ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ बच्चों से कि जो ये जो हमारा हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन वाज अर्लियर प्लेस्ड इन टू ग्रुप्स। पहले हेलोजेंस के साथ भी रखा गया था और एल्कली मेटल्स के साथ भी रखा गया था। इसका रीजन ये था कि ये दोनों तरह की प्रॉपर्टीज शो करता है। मेटल्स की तरह इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट करता है ना, मेटल्स की तरह इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट करता है। जैसे देखो एग्जांपल, सॉरी, मेटल्स से इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, Na ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, क्या बनाया, Na+ बनाया, साथ में इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। वैसे हाइड्रोजन जो है, जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो क्या बनाएगा, H+ बनाएगा और साथ में इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। ठीक है। नॉन मेटल्स की तरह देखो, Cl में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे तो क्या बनता है, Cl-। वैसे अगर मैं हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो क्या बनता है, H-। ठीक है। तो दोनों प्रॉपर्टीज से मैच हो रही है ना, इसलिए इसलिए हमने इसको यहाँ रखा हुआ है। और हाइड्रोजन मेटलॉइड भी नहीं है, हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, ध्यान रखेंगे ये बात। ठीक है। तो ये जो ग्रीन वाले हैं, दीज आर नॉन मेटल्स, ये मैं ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ, जो ग्रीन वाले हैं, है ना, they will be non-metals। ठीक है। जितनी भी चीजें बच गई वो सब क्या हैं, मेटल्स हैं। ठीक है, रेस्ट और मेटल्स। ये बात शायद कभी बताई हो मैंने आपको पहले कभी क्लास में, कई बच्चों ने क्लास अटेंड की होगी मेरी, है ना। तो ये मैं हमेशा बताता हूँ छोटे बच्चों को। ठीक है। तो बाकी जो बच्चे हैं वो क्या है, मेटल्स हैं। ये क्लियर है सभी को? हाँ, इसमें कोई डाउट है तो बताओ अभी। तीन कैटेगरीज हैं, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं और मेटलॉइड्स हैं। ठीक है बेटा। मेटल्स क्या है, जिनमें कंडक्शन है ना, सोनरस प्रॉपर्टी है, मेलिएबल है, डक्टाइल है ना, बहुत ही बढ़िया कंडक्टर्स हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। नॉन मेटल्स क्या है, जस्ट अपोजिट ऑफ मेटल्स, जो कंडक्टर नहीं है ना, या फिर जिनमें सोनरस प्रॉपर्टी नहीं है, जो कि ब्रिटल होते हैं, मेलिएबल नहीं होते, डक्टाइल नहीं होते। ठीक है। मेटलॉइड्स क्या है, मेटलॉइड्स इनकी बीच की कैटेगरी में आते हैं। तुम में से कोई बताओ मुझे, ये जो मेटलॉइड्स हैं, बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, इनका यूज कहाँ होता है, एनी एप्लीकेशन ऑफ मेटलॉइड्स, बता बेटा, एनी सर एप्लीकेशन ऑफ। सिलिकॉन का, हाँ, सर सिलिकॉन का इंटीग्रेटेड चिप्स में यूज होता है। वेरी गुड। सिलिकॉन जो है चिप्स में यूज करते हैं, कौन खाने वाले चिप्स? नहीं सर, इंटीग्रेटेड चिप्स। हाँ, इंटीग्रेटेड सर्किट्स बोलते हैं उसको अपन। ठीक है, या माइक्रोचिप्स बोल सकता है। ठीक है। जो जिसको आप सीपीयू बोलते हैं ना, मॉनिटर का मतलब, इसका सॉरी कंप्यूटर का। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सिलिकॉन जर्मेनियम कहाँ यूज होते हैं, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, ये सब सीपीयू बनाने में यूज होते हैं या कंप्यूटर चिप्स बनाने में यूज होते हैं। चाहे वो मोबाइल की चिप हो, है ना, क्या है, कंप्यूटर की हो। ठीक है। कंप्यूटर चिप्स बनाने में यूज होते हैं। ठीक है। ये क्लियर है? तो ये टेबल मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक है, अभी नोट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बच्चों को। ठीक है। हाँ। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट में शेयर करता हूँ एक और पीडीएफ आपसे। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं एक बार हम लोग, है ना। तीन कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, मेटल्स हैं, मेटल, नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, उसका जो थर्ड कैटेगरी है वो मेटलॉइड्स की है। ठीक है। तो मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग होते हैं, हाँ। इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, जनरली नॉन कंडक्टिंग होते हैं। इन्हीं एक्सेप्शन, इसका कोई कोई एक्सेप्शन है इसका? इसका एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, कार्बन है, बट ये कंडक्टर होता है। ठीक है। आपने सेल्स देखे होंगे, है ना, सेल आपने कभी ब्रेक किया हो, जो ड्राई सेल आता है उसके अंदर
ग्रेफाइट की रॉड पड़ी होती कार्बन की, है ना, या फिर जो बैटरीज हैं उसमें ग्रेफाइट की रॉड यूज करते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल्स में जो इंसुलेशन प्रॉपर्टी होती है, इंसुलेशन का मतलब दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट ग्रेफाइट एक ऐसा सब्सटेंस है जो नॉन मेटल है फिर भी कंडक्टिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रेफाइट जो होता है वो हाईली कंडक्टिंग होता है। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड सेमी कंडक्टिंग होते हैं, है ना। मेटलॉइड जो होते हैं वो सेमी कंडक्टिंग होते हैं। सेमी मतलब मेटल और नॉन मेटल के बीच की कंडक्टिविटी, कभी करंट पास होगी कभी नहीं होगी, कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में पास होती और कभी कभी नहीं होती, ठीक है। दूसरा पॉइंट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये क्या होंगे? बैड कंडक्टर ऑफ हीट होंगे। मेटलॉइड्स के बारे में क्या बोल सकते हैं? ये दोनों ही हो सकते हैं, गुड भी हो सकते हैं, बैड भी हो सकते हैं, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, ये मेटल्स क्या होते हैं? मैलिएबल होते हैं, ठीक है, डक्टाइल होते हैं, ठीक है, सोनरस होते हैं, ठीक है। और बताओ और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? मैलिएबल, डक्टाइल, सोनरस, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। लस्टरस, लस्ट्रस होते हैं। व्हाट अबाउट नॉन मेटल्स? जनरली नॉन लस्ट्रस होते हैं, ठीक है। सब में नॉन लगा दो, है ना, नॉन मेलिएबल। तो यहाँ पे मैं ब्रिटल लिख देता हूँ। ब्रिटल का मतलब है बहुत जल्दी ब्रेक हो जाते हो, ठीक है, जैसे बिस्किट होते हैं ना अपने, कुकीज, बिस्किट को जैसे आप ब्रेक करते हो वैसे नॉन मेटल भी ब्रेक हो जाते हैं, है ना। मेटलॉइड्स जो होते हैं ये भी काइंड ऑफ जनरली ब्रिटल होते हैं ना, ये भी जनरली ब्रिटल होते हैं नेचर में, ठीक है। एग्जाम्पल आप सल्फर ले सकते हो, ठीक है, सल्फर ले सकते हो, ग्रेफाइट ले सकते हो, है ना, ग्रेफाइट का मतलब कार्बन ले सकते हो, ठीक है, एटसेट्रा। सिलिकॉन, जर्मेनियम सब क्या होते हैं? सॉरी, कलर लिख दिया मैंने, सिलिकॉन जर्मेनियम लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे। ब्रिटल होते हैं, एग्जांपल में आप सिलिकॉन कोमा जर्मेनियम वेफर्स लिख सकते हो, ठीक है, ओके। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। और कोई प्रॉपर्टी बताओ मेटल की जो हम कंपेयर कर सकते हो? Metals have high density. मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, ठीक है, ये भी बोल सकता हूँ, ठीक है, दे हैव हाई डेंसिटी। नॉन मेटल जनरली क्या होते हैं? लो डेंसिटी होते हैं। Have low density. व्हाट अबाउट मेटलॉइड्स? मेटलॉइड्स के बारे में क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे बोल सकते हैं मॉडरेट डेंसिटी बोल सकते हैं, ठीक है, मॉडरेट मतलब इन दोनों के बीच की, ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक। इसके बाद मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। हम बोल सकते हैं मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ठीक है। मेटल्स क्या होते हैं? जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब Electrons देते हैं. हाँ, टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन्स, है ना, टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल्स के बारे में क्या बोल सकते हैं? दीज आर जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव, Electronegative. यस। Non-metals have tendency to accept electrons. Yes, they have tendency to accept electrons. ठीक। What about metalloids? Metalloids इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो दोनों के बीच में होती है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी lies in between metals and non-metals. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लाइज इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आप चाहो तो नोट कर सकते हो इनको, है ना, नोट कर लो बेटा एक बार।
वो तो से बने लगा नोट कर लिया सभी ने? हाँ ओके So 1 minute. सर हो गया. ठीक आप लोग म्यूट कर दो प्लीज, है ना, अनम्यूट मत करो, ये जहां से भी शोर आ रहा है, वरना मैं ब्लॉक कर दूंगा उसे फिर, है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखना है ना। कैसे लिखेंगे बताओ। को बता सकता है कि कैसे लिखें इसको, डिफरेंशिएट कैसे करें मेटल्स नॉन मेटल्स को। कैटायन एनायन. हाँ, कौन कैटायन बनाएगा, कौन सा एनायन बनाएगा। पॉजिटिव कैटायन, नेगेटिव एनायन. वही तो मैं पूछ रहा हूँ, मेटल कौन क्या बनाएगा, नॉन मेटल क्या बनाएगा। Metals will be cation and non-metals will be anion. ओके, चेक करते हैं, देखो, है ना। जैसे सपोज हमने कुछ मेटल्स ले लिया, हमने सोडियम ले लिया, ठीक है, कैल्शियम ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, आयरन ले लिया, है ना। हम सबको पता है कि सारे मेटल्स में कौन सी टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की। तो Na क्या बनाएगा, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन बनाएगा, ठीक।
कैल्शियम क्या बनाएगा? वन सेकेंड, एक मिनट, कोई है शायद, देखता हूँ मैं। हेलो एवरीवन, हेलो। बेटा 5 मिनट का ब्रेक है, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? मीटिंग बंद मत करना, ओके? ठीक है, 5 मिनट्स का ब्रेक है ना, मीटिंग बंद मत करना, मैं स्टार्ट करता हूँ अभी, ओके? तो Fe जो है इसके अंदर टेंडेंसी क्या रहेगी? Fe के अंदर टेंडेंसी रहेगी कि वो बनाए Fe आयन, Fe3+ बन सकता है, Fe2+ बन सकता है, साथ में 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, है ना? कुछ नॉन मेटल्स देखते हैं। नॉन मेटल्स एग्जांपल आप ले सकते हो, फ्लोरीन ले सकते हो, क्लोरीन ले सकते हो, ऑक्सीजन ले सकते हो, सल्फर ले सकते हो, है ना? तो फ्लोरीन क्या करेगा बताओ? फ्लोरीन विल गिव अस, फ्लोरीन में अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करें, है ना, तो क्या होगा? फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इट विल फॉर्म F-, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इट विल फॉर्म Cl-, ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए तो इट विल फॉर्म O-, सल्फर में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो Sir, इट विल फॉर्म, हाँ टेल मी। सर sir, आपकी आवाज your ठीक से नहीं voice आ रही। क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा? your voice is not coming properly. अच्छा, अभी अभी आ रही है?
तुम बोल सकते हैं यहाँ पे metals have a tendency to form cations and non-metals have a tendency to form anions. ठीक है, cations का मतलब क्या होता है? positively charged. cations मतलब positive charges, anions मतलब negative charges. ठीक है, Negative charges. yes. और ये सभी के लिए ट्रू है, मतलब हम मान सकते हैं मेटल्स के लिए भी ट्रू है, नॉन मेटल्स के लिए भी ट्रू है, सभी नॉन मेटल्स के लिए ट्रू होगा, ये ऐसा नहीं कोई एक्सेप्शन हो जाएगा. ठीक है, एक एक्सेप्शन हो सकता है हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन का मैंने बताया ही था आपको कि हाइड्रोजन प्लस भी बनाता है माइनस भी बनाता है, उसके अलावा कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा आपको. ठीक है, लिख लो, इतना नोट करो. Their voice is not coming. वॉइस क्लियर नहीं है, पता नहीं, मुझे तो हाँ सब सर. Yes, sir. शुरू में सही थी, पता नहीं होता इंटरनेट की प्रॉब्लम हो, कुछ बोल नहीं सकता मैं, या तुम्हारे साइड से प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब. ठीक है, क्योंकि इधर तो यार मैं ब्रॉडबैंड यूज कर रहा हूँ, मतलब इंटरनेट की तो प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से. सर आपकी आवाज नहीं आ रही.
हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. अभी क्लियर है ना वॉइस? हाँ. ठीक. सर 1 मिनट ऊपर का पेज लो ना. सर हो गया. ठीक, नेक्स्ट डालो आप लोग नेक्स्ट डालो. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड एक्टिविटी सीरीज. हम बोल सकते हैं कि अगर हम मेटल्स की रिएक्टिविटी विद वाटर देखें तो मेटल्स रिएक्ट विद वाटर और हॉट वाटर और स्टीम टू प्रोड्यूस metal hydroxides and हाइड्रोजन गैस. ठीक है, तो मेटल्स की रिएक्शन कैसे होगी? जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल हैं वो सीधे वाटर से रिएक्ट कर जाएंगे, कोल्ड वाटर से. जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं वो हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, और जो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं जैसे आयरन वो स्टीम से रिएक्ट करते हैं. ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? हम लिखेंगे कि Na plus H2O gives you NaOH plus H2. ठीक है, तो सोडियम क्या है इसमें? बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, तो ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाएगा. ठीक है, से रिएक्ट कर जाएगा ये कोल्ड वाटर से. क्या बनाएगा? NaOH और H2 गैस बनाएगा. ठीक है, लिथियम ले लो आप, ये भी पानी से रिएक्ट करेगा, कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाएगा. क्या बनाएगा ये? LiOH प्लस का H2 गैस बनाएगा. ठीक है, पोटेशियम ले सकते हो आप, पोटेशियम H2 से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? ये भी अगेन कोल्ड वाटर है, ये बनाएगा KOH प्लस का H2 गैस. ठीक है, लिख लो इतना. रिएक्शन लिखते चलो साथ में, है ना. जैसे मैग्नीशियम की रिएक्शन करानी तो मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव होता है. ठीक है, तो मैग्नीशियम को हम हॉट वाटर से रिएक्ट कराते हैं,
क्या बनेगा प्रोडक्ट? इट विल गिव अस MgOH का होल ट्वाइस प्लस MgO H2। ठीक है। अच्छा, कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे KOH होगा या KOH का होल ट्वाइस होगा? हम वैलेंसी देख सकते हैं ना, Li Na K RbCS है ना, Li Na K RbCS, इनकी वैलेंसीज कितनी है? इनकी वैलेंसीज है 1। ठीक है, सबकी वैलेंसी 1 है। ठीक है, इसकी वैलेंसी 1 है। बट जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं Be, Mg, Ca, Sr, Ba है ना, इनकी वैलेंसीज कितनी होती हैं? इनकी वैलेंसीज होती हैं 2 सबकी। ठीक है, तो आपने क्रिस क्रॉस मेथड पढ़ाई होगा सबने, है ना। तो हाइड्रोक्साइड पे चार्ज कितना होता है? OH -1 होता है, तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, देखना है ना। Mg की वैलेंसी कितनी है? 2, और OH की वैलेंसी कितनी है? 1, क्योंकि OH माइनस बनाता है ना, और Mg 2+ बनाता है, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, क्रिस क्रॉस के हिसाब से क्या हो जाएगा? Mg के ऊपर 1 लगेगा, OH के ऊपर 2 लग जाएगा, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला क्या होगा? MgOH का होल ट्वाइस। ये क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ। इतना क्लियर है? One more example, sir. Okay, I will give one more example. इतना नोट कर लिया? ये बताओ। हाँ सर करते हैं। नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। और आपको पता है कि Na को हम कभी भी पानी के कांटेक्ट में नहीं रखते हैं, है ना। इसको जो स्टोरेज है Na का, है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। केरोसिन में करते हैं। यस यस हाईली रिएक्टिव। यस, मेटल्स लाइक NaKLi, है ना, कैल्शियम etc are stored in calcium and are stored in kerosene, sorry, to stop them from igniting, है ना। सर वो डिजॉल्व नहीं होते केरोसिन में? ना डिसॉल्व नहीं होते, केरोसिन से रिएक्ट ही नहीं करते, रिएक्ट नहीं करेंगे तो डिसॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, आप सोचना केरोसिन खुद फ्लेमेबल है, फिर भी उसमें स्टोर करते हैं, क्योंकि अगर पानी थोड़ा सा भी ट्रेस पहुंचा तो आग लग जाएगी। आग एक्चुअली ब्लास्ट होता है। अगर आप कभी सोडियम ना एक्सपेरिमेंट करोगे आप 12th में, है ना, और कभी आप सोडियम को उसमें डाल दो पानी में, तो एकदम बड़ा सा ब्लास्ट होता है ना, बूम एकदम। ठीक है, तो कभी भी सोडियम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं देते स्कूल में, बहुत थोड़ा थोड़ा देते हैं ना, ऐसे कुछ 1-2 ग्राम टाइप से। मतलब बच्चे तो शैतानी करते हैं, पहले बेसन में फेंक दिया, बम ब्लास्ट होने लगे लैब के अंदर। ठीक है, नोट करो इतना। लिख लिया? आगे बढ़ूं? बोलो बेटा। हाँ ठीक है, Yes, sir. तो इसमें एक्चुअली लिखेंगे हम लोग, metals like aluminum and iron, metals like
aluminium, iron do not react with hot water. Instead, they react with steam. है ना? देखो यहां भी कंफर्म है, क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड बनेगा। बट कौन सा हाइड्रोक्साइड बना है? तो एल्यूमिनियम और आयरन की अगर हम बात करें, है ना, दोनों की जो वैलेंसीज हैं वो कितनी होती हैं? गैस करो। इसकी वैलेंसी भी 3 होती है, इसकी वैलेंसी भी 3 होती है। अच्छा, आयरन की वैलेंसी 2 भी होती है वैसे, ठीक है, तो यहाँ मैं 3 वाली कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक, तो रिएक्शन क्या होगी, क्या बनेगा बताओ? तो रिएक्शन हो जाएगा Al प्लस का H2O गिव्स यू, Al की वैलेंसी 3, OH की वैलेंसी कितनी 1, क्योंकि OH माइनस होता है, Al कितना होता है 3 प्लस होता है, ठीक है, OH माइनस होता है, तो Al के ऊपर 1 लगेगा, OH के ऊपर 3 लग जाएगा। क्या बन जाएगा बोलो? AlOH का होल थ्राइस प्लस का 3H2। क्लियर है ना? अच्छा, Fe की वैलेंसी 3 भी ले लो आप, 2 भी ले लो, दोनों ले लेते हैं, है ना, तो दोनों ले लोगे तो क्या बनेगा बताओ? बोलो। एक्चुअली जो रिएक्शन हो रही है वो मैं लिख रहा हूं, देखना एक बार। Fe प्लस का, एक्चुअली यहाँ पे हाइड्रोक्साइड के बजाय हम ऑक्साइड भी बना सकते हैं ना, थोड़ा सा मैं चेंजेस कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम ऑक्साइड लेंगे, है ना, हाइड्रोक्साइड नहीं लेंगे, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। कुछ केसेस में हाइड्रोक्साइड भी बनते हैं, कुछ केसेस में ऑक्साइड भी बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन पे होते हैं 2 नेगेटिव वैलेंसी, है ना, तो उसकी वैलेंसी 2 है, तो क्या बन जाएगा? Al2O3 बन जाएगा। कैन आई से दैट इट विल गिव अस Al2O3 प्लस का 3H2, है ना, यहाँ पे 2Al लिख लो, यहाँ पे 3H2 लिख लो, ठीक है। तो ये जो बना है Al2O3, इसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड काइंड ऑफ हाइड्रोक्साइड ही है, कैसे? देखो देखो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं AlOH का होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस को लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम लोग, मैंने यहाँ पे 2AlOH का होल थ्राइस लिया है, तो इसको ले सकते हैं हम Al2O3.3H2 लिख सकते हैं। आप लोग एग्री करते हो इससे कि नहीं? देखो AlOH का होल थ्राइस कितने हैं यहाँ पे? 2 Al है ना, 6 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। यहाँ देखो 6 हाइड्रोजन है ना, 6 ऑक्सीजन है और 2 एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड लिखो या ऑक्साइड लिखो, वो रिएक्शन के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यहाँ टेम्परेचर क्या है? हाई टेम्परेचर है। अगर हाई टेम्परेचर है तो वाटर क्या हो जाएगा? वाटर वेपराइज हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ ऑक्साइड बचेगा। इतना क्लियर है? बोलो, समझ में आ रहा है? लिख लो, ये चीज भी समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है? एल्यूमिनियम की वैलेंसी है, सॉरी गड़बड़ कर दिया मैंने, एल्यूमिनियम की वैलेंसी, हाँ एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो Al2O3 बन जाएगा। Fe वाला केस देखते हैं। Fe में 2 केसेस हो सकते हैं। Fe की वैलेंसी 2 है कभी, और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? ये भी 2 है, तो ये +2 है, ये माइनस माइनस है, तो यहाँ पे बनेगा क्या है बोलो? यहाँ बनेगा Fe2O2, और जब वैलेंसी सेम होती तो ये नंबर कैंसिल कर देते हैं, क्या बन जाएगा? ये FeO बन जाएगा। ठीक, क्लियर है इतना? या फिर Fe की वैलेंसी 3 हो सकती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 हो सकती है, तो क्या बन जाएगा? Fe2 बन जाएगा, O3 बन जाएगा, ठीक है। तो Fe की जब हम रिएक्शन कराते हैं H2O से, है ना, 3Fe प्लस का 4H2O gives us Fe2O3 प्लस का FeO प्लस का 4H2, ये रिएक्शन होती है ना। इन दोनों को आपस में कंबाइन कर देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3Fe प्लस का 4H2O gives you Fe3O4 प्लस का 4H2, ये फाइनल रिएक्शन हो जाएगी हमारी, ठीक है, ओके। अच्छा, बीच वाली रिएक्शन लिखी तो वो गलत नहीं है ना, बीच वाली रिएक्शन भी सही है ना। क्या हुआ? कुछ लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं ना बेटा, बीच में बोल रहे हैं ना, इनको म्यूट कर देता हूँ, परमानेंटली म्यूट कर देता हूँ। ठीक है, सबको म्यूट कर दिया मैंने, ठीक है। किसी को डाउट पूछना है तो फिर मैसेज कर सकते हो मुझे व्हाट्सएप, है ना, मतलब इसमें चैट में लिख सकते हो, ठीक है।
इसमें कोई डाउट है तो पूछो बेटा, किसी को भी डाउट आ रहा हो तो। किसी को डाउट है तो पूछो मेरे बच्चों। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली देखो, मेटलॉइड्स किसी ने पूछा कि क्या मेटलॉइड्स इलेक्ट्रॉन देते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, है ना? तो मैं कहूंगा इनका बार्टर सिस्टम होता है कि भाई तुम मुझे अपना इलेक्ट्रॉन दो, मैं तुम्हें अपना देता हूँ। ठीक है, बार्टर सिस्टम समझते हो ना? पुराने जमाने में जब करेंसी नहीं थी तो बार्टर सिस्टम होता था कि मैं तुम्हें टमाटोज देता हूँ, तुम मुझे पोटैटोज दो, है ना? तो यहाँ पे जो बार्टर सिस्टम है वो इलेक्ट्रॉन्स का ही है। जैसे इतना लिख लो, फिर मैं बताऊं, आगे एक्सप्लेन करूं। इतना नोट कर लो सभी लोग, है ना? जब हो जाए तो चैट पे लिखना मुझे कि हाँ लिख लिया। ओके, यस, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, वेरी गुड, है ना? म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं ना। ठीक है, एग्जांपल अपन देख सकते हैं, मतलब देखो इधर ही देखो। अच्छा, मैं भी वापस करता हूँ वाला पेज, सिलिकॉन की बात करते हैं ना। सिलिकॉन है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन टेंडेंसी क्या, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, है ना? क्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मैं पता है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा, जब क्लोरीन बैठा हो तो सिलिकॉन के पास चॉइस नहीं है, ही हैज टू गिव इलेक्ट्रॉन, है ना? ही हैज टू गिव इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का म्यूचुअल शेयरिंग होगा, है ना? म्यूचुअल शेयरिंग होगा और कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, किसी ने मुझे सही बताया, बिल्कुल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। बताया पहले, शायद क्लास में एक बार पढ़ाया तो था, मुझे याद आ रहा है ना, कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, तो म्यूचुअल शेयरिंग होगी तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा देखो, Si, Cl, Cl, Cl और Cl। तो Si के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना? अगर किसी ने बॉन्डिंग पढ़ी हो तो, जो मैंने पढ़ाई थी लास्ट क्लास में, है ना, तो आप देख सकते हो, है ना? क्लोरीन का आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। इधर भी वैसे ही होगा, Cl है, 7 इलेक्ट्रॉन है ना? एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ पे भी हुई, यहाँ पे वही होगा, Cl है, 7 इलेक्ट्रॉन है ना? और यहाँ पे वही होगा, Cl है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग होगी। तो ये जो बने हैं, दीज आर कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, ठीक है, दीज आर कोवेलेंट बॉन्ड्स। ओके सर, इज द सेकंड एंड थर्ड रिएक्शन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? नहीं, बिल्कुल डिफरेंट नहीं, सेम ही तो है। मतलब रिएक्शन लिखने का तरीका डिफरेंट है ना, रिएक्शन डिफरेंट नहीं है। देखो, हमने खाली Fe2O3 और Fe3O4 को एक साथ लिख दिया। तो देखो मेरी तरफ, देखो नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, तो अच्छा रहेगा, थोड़ा कंफ्यूजन कम होगा। ठीक है, Fe2O3 जो है, इसका नाम है हेमेटाइट, है ना? शायद तुमने पढ़ा भी होगा। ठीक है, और Fe3O4 क्या है? Fe3O4 को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइट।
ठीक है। तो ये जो Fe3O4 होता है इसमें दो ओर्स होते हैं, है ना, एक तो Fe2O3 होता है और साथ में FeO भी होता है ना। तो इसको सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, इसको सिंपली हम बोल सकते हैं फेरस ऑक्साइड। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, फेरस ऑक्साइड। और ये जो हेमेटाइट है इसे हम फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो फेरस और फेरिक का जो मिक्सचर होता है वो मैग्नेटाइड होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये दोनों रिएक्शन, तीनों रिएक्शन क्या है, परफेक्टली करेक्ट है। आप ये लिख के आते हो तो गलत नहीं है, बट मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में ये लिखा हुआ है तो हम यही मेंशन कर देंगे। ये क्लियर है ना। अगर मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ने पूछा कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आप Fe3O4 लिख दोगे। ठीक है, और अगर ये दोनों लिखे हैं ऑब्जेक्टिव में तो ये दोनों भी सही होंगे। ठीक है, ये क्लियर है ना। जनरली ये इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं रह पाते, ये आपस में कंबाइन कर जाते हैं, इसलिए मैंने Fe3O4 बनाया। ठीक है, वरना यार मुझे बहुत, मतलब आप एक्सप्लेन कैसे करोगे Fe3O4 को, Fe की वैलेंसी 4 हो नहीं सकती, O की वैलेंसी 3 हो नहीं सकती, तो कैसे एक्सप्लेन किया मैंने कहा वैलेंसीज क्या है, 3 और 2 हैं, दोनों अलग अलग बनते हैं, फिर आपस में कंबाइन करके क्या बना देते हैं, Fe3O4 बना देते हैं। अभी क्लियर है ना। बोलो बेटा, अभी क्लियर है, चैट पे लिख सकते हो। यार मैं अनम्यूट कर दूं बट ये पीछे ना लोग बैकग्राउंड में चैटिंग करते रहते हैं, खाना खाया, ये नहीं खाया, वो नहीं खाया, तो इसलिए मैंने सबको म्यूट कर रखा है। ये क्लियर है ना, सेकंड थर्ड रिएक्शन वाला। ठीक है, और कोई डाउट है तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूं, वरना सही, वेरी गुड। समझ में आना चाहिए, मतलब यार देखो रिएक्शन हम रट्टा मारते हैं बट हमें लॉजिक समझ में आना चाहिए ना, कि Al की रिएक्शन अगर पानी से हो रही है तो Al2O3 बनेगा, है ना। अच्छा, ये जो रिएक्शन लिखी है हमने, है ना, बहुत ही बढ़िया से एक कॉन्सेप्ट है, रस्टिंग या कोरोजन जिसको बोलते हो आप, है ना। तो ये जो मैंने रिएक्शन लिखी है ये बेसिकली क्या है, ये रस्टिंग ऑफ एल्यूमिनियम है ना, इसको आप बोल सकते हो रस्टिंग ऑफ एल्यूमिनियम है ना। और ये जो नीचे रिएक्शन लिखी है इसको हम बोल सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन बोल सकते हैं, है ना, या इसी को हम कोरोजन बोलते हैं, बहुत स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं ना, इसको हम बोलते हैं कोरोजन। तो आप बोलते हो ना आयरन में जंग लग गया, ठीक है, तो जंग क्या है, जंग यही है, Fe3O4 है ना, इसको हम जंग बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, या कोरोजन प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये वाली रिएक्शन फिर से पढ़ाओ, कौन सी रिएक्शन, एल्यूमिनियम वाली, तनिष कौन सी रिएक्शन बोल रहे हैं हम, एल्यूमिनियम वाली या आयरन वाली। हाँ, एल्यूमिनियम वाली, चलो ठीक है, दोबारा देखो। आपको पता है एल्यूमिनियम जो है ना, वो स्टीम से रिएक्ट करेगा। ठीक है, स्टीम मतलब H2O है। ठीक है, स्टीम से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम का यहाँ पे हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा कि हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है, अगर हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है तो हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो ऑक्साइड में ब्रेक कर जाते हैं, है ना। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3, है ना, और ऑक्साइड की वैलेंसी कितनी है 2, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Al2O3 बन जाएगा, इट विल गिव अस Al2O3। ठीक है, Al2O3 को बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे इसको, हम इसको बोलेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, और साथ में क्या बन जाएगा, साथ में H2 गैस निकल जाएगी। तो यही मैंने लिखा है, देखो आप लोग सेम रिएक्शन है या नहीं है, क्या डाउट है इसमें बता, देखो 2Al plus 3H2 gives Al2O3 plus 3H2, है ना। अच्छा, यहां से एक चीज और समझ में आती है कि, अच्छा तुम में से कोई बताओ मुझे, एल्यूमिनियम में रस्टिंग होती है क्या, मैंने तुम्हें अनम्यूट किया, बताओ मुझे सोच के, एल्यूमिनियम में रस्टिंग होती है क्या, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो, है ना। एल्यूमिनियम में रस्टिंग होती क्या, तनीष बताओ बेटा। हाँ होती है सर। बट घर पे जो कुकर है वो खराब कहाँ होता है, मुझे तो नहीं दिखता रस्टिंग उसमें, मतलब वो आयरन, ब्लैक पड़ जाता है।
कोरोजन होता है क्या सर? कोरोजन तो आयरन के लिए यूज करते हैं, है ना, कोरोजन तो हम आयरन के लिए यूज करते हैं। एल्यूमिनियम में जो रस्टिंग, हाँ लेयर होता है, हाँ बन जाता है, उस एल्यूमिनियम पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है। बिल्कुल सही। ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर है ये काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर है, पेंट की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? प्रोटेक्टिव लेयर, ये बात शायद क्लास में एक बार डिस्कस भी की थी। ये एज ए पेंट काम करता है, तो पेंट कर दिया तो फिर काएगा कोरोजन। तो एक बार जंग लगता है, पेंट हो गया, कलर जो है थोड़ा सा फेड हो गया, उसके बाद एल्यूमिनियम का प्रोटेक्शन हो जाता है, फिर जंग नहीं लगता है इसमें, है ना, फिर रस्टिंग नहीं होती है इसमें। ठीक है, ठीक है। रस्टिंग एल्यूमिनियम के लिए तो नहीं यूज करना चाहिए, रस्टिंग वर्ड हम आयरन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम बोल देंगे। ठीक है, सही कहा किसी ने, इसको रस्टिंग के बजाय हम कोरोजन बोलेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा कोरोजन ऑफ एल, है ना। ठीक है, इतना क्लियर है? और आयरन वाली तो समझ में आ गई होगी सबको। तो थोड़ा सा रिएक्शन विद ऑक्सीजन भी देख लेते हैं ना। तो दूसरा पॉइंट है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। सर एक पेज ऊपर को ना सर। ठीक, इसमें कोई डाउट? ऊपर वाला। हाँ, इसमें कोई डाउट है? और एक पेज लो ना। फिर ऊपर वाली क्रीप दिखाओ ना जरा। सर हो गया। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, है ना। तो जितने भी मेटल हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, मेटल प्लस ऑक्सीजन अगर आपने डाला दे विल गिव अस मेटल ऑक्साइड, है ना। अच्छा, ये जो मेटल ऑक्साइड बनेंगे वो वाटर सॉल्युबल भी हो सकते हैं, वाटर इनसॉल्युबल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, है ना। Na+O2 gives you Na2O। ठीक है, Na+O2 gives you Na2O। तो यहाँ पे 4Na ले लेते हैं, है ना, और यहाँ पे O2 ले लेते हैं, यहाँ पे 2Na2O बन जाएगा। ठीक है, अच्छा कैसे पता लगा? Na की वैलेंसी होती है 1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, तो ऑक्साइड कैसे बनेगा? Na2O बन जाएगा। ठीक है, इसका नाम है सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन है ये इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है ना। सोडियम को आप ऐसे रख दो तो उसके ऊपर सोडियम ऑक्साइड की लेयर क्या हो जाती है? डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, और एग्जांपल ले सकते हो। अभी एक और एग्जांपल देखा था हमने, 4Al + 3O2 गिव्स यू 2Al2O3, है ना। ये रिएक्शन हो सकती है, इसका नाम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसमें एल्यूमिनियम की वैलेंसी हमने कितनी ली है? 3 ली हुई है। ठीक है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी ली हुई है? 2 ली हुई है। क्या बन जाएगा? Al2O3 बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कॉपर का ऑक्साइड बना सकते हैं, 2Cu + O2 गिव्स यू 2CuO। यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी हमने 2 ली हुई है ना, और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 ली हुई है। तो Cu2O2 बनेगा, सेम नंबर है इसलिए कैंसिल हो जाएगा। तो इसका नाम है क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, इसका नाम है क्यूप्रिक ऑक्साइड। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, Li का लिख सकते हैं, है ना। Li प्लस का O2, है ना, गिव्स यू 2Li2O। इसको बोलेंगे हम लिथियम ऑक्साइड। ठीक है, लिथियम की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? Li2O बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जिंक ऑक्साइड बना सकते हो आप लोग, जिंक + O2,
दिस गिव्स अस 2ZNO, इसका नाम हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑक्साइड्स बना सकते हैं। इसमें से कई सारे ऑक्साइड जो हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं, कई एसिड में डिसॉल्व हो जाते हैं ना। तो इतना नोट करना है आपको। नोट मत करो, मैं आगे नोट्स तो शेयर करने वाला ही हूँ, ठीक है, तो बाद में नोट कर लेना। कुछ रिएक्शन और देखेंगे अपन, है ना, कि अगर हम यहाँ पे हम लिख देते हैं सम ऑक्साइड्स आर soluble in water, soluble in water and some are soluble in mineral acids. ठीक है, तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, Na2O ले लेते हैं। Na2O बहुत ज्यादा रिएक्टिव ऑक्साइड है, पानी में डिसॉल्व हो जाता है, क्या बनाता है, NaOH बना देता है ये, है ना, 2NaOH। K2O ले सकते हो आप लोग, K2O plus H2O gives you 2KOH। ऑक्साइड जब पानी में डिसॉल्व किया तो क्या बन गया, हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हो आप लोग, है ना, CO plus H2O gives you CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ओके, CO plus H2O gives you CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, बैलेंस कर सकते हैं इसको, है ना, बैलेंस है पहले से। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, जो COH सोल्यूशन होता है, COH का होल ट्वाइस, इसे हम लाइम वाटर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, बोलो बेटा, दिस कॉल्ड एज लाइम वाटर। एग्जांपल एक और लिख सकते हैं, BaO plus H2O gives you बेरियम का हाइड्रोक्साइड, इसे हम लोग बोलते हैं बरीटा वाटर। क्या बोलते हैं, बरीटा वाटर बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा, COH का होल ट्वाइस को बोलते हैं लाइम वाटर, BaOH का होल ट्वाइस को बोलते हैं हम लोग बरीटा वाटर। ठीक है, चलो, इतना क्लियर है सभी को? इसमें कोई डाउट है तो बताओ, किसी को इसमें डाउट आ रहा है तो बताओ, बोलो मेरे बच्चों। वॉइस इज नॉट क्लियर, कितने लोगों को वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, चैट पे लिख के भेजो यार। मेरी तरफ से तो नेट की प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है आपके साइड से हो सकती है। कल तो मैं फोन से पढ़ा रहा था, आज तो मैं मतलब ब्रॉडबैंड से पढ़ा रहा हूँ। कितने लोगों को वॉइस क्लियर नहीं है, चैट पे लिख के भेजो। ओके, अनम्यूट अस। आप खुद से अनम्यूट कर सकते हो, है ना। कितने लोगों को प्रॉब्लम हो रही है वॉइस की, बताओ। नो प्रॉपर ऑडियो, अभी क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। अच्छा, वीडियो सही दिख रहा है सबको? एक्चुअली मैंने रिकॉर्डिंग भी की है, तो मैं क्या करूंगा, अभी थोड़ी देर में इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, है ना, तो आप लोग देख सकते हो फिर। ठीक है, इस रिकॉर्डिंग को मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूँ, तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो। ठीक है, तो टेंशन मत लो, कभी अगर वॉइस क्लियर नहीं आ रही तो क्लास के जस्ट बाद डाल दूंगा मैं 10 मिनट में। ठीक है, और उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। हाँ, मैं लिंक शेयर कर दूंगा तनिष, है ना, लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, Okay, sir. ठीक है, चलो। इतना क्लियर सभी को? इसमें कोई डाउट है तो बताओ, किसी बच्चे को डाउट आ रहा है तो बताइए। No, sir. अच्छा, ये जो कुछ जेनरिक नेम्स है ये याद रखना आप लोग, है ना, बरीटा वाटर क्या है और ये लाइम वाटर क्या है, ये अपने को 10th 11th में भी काम आते हैं। ठीक है, जैसे मैं 10th में पढ़ाता हूँ बच्चों की, कहीं पे CO2 गैस रिलीज हो रही तो उसे कैसे टेस्ट करना है, तो उसे लाइम वाटर से टेस्ट करते हैं हम लोग, है ना।
और एनटीएससी में भी खूब पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, चाहे तो क्वेश्चन लिख लो, है ना, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, देखो। हाउ वुड यू आइडेंटिफाई CO2 presence of CO2 using lime water or Brita water? तो मुझे को बता सकता है, बताओ मुझे एक बार, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग कि कहीं पे CO2 प्रेजेंट है? मेरे पास लाइम वाटर सोल्यूशन है और Brita वाटर भी है, बोलो बेटा। हम क्या करेंगे, हम CO2 को लाइम वाटर में पास कर देंगे, है ना, एक apparatus बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं कहीं पे कंटेनर था, है ना, एक कोनिकल फ्लास्क था, उसमें CO2 गैस प्रोड्यूस हुई, हमने कोई रिएक्शन कराई, तो इसमें कॉक लगा देंगे, ठीक है, और CO2 गैस को क्या करेंगे, निकालेंगे, और अपने पास जो लाइम वाटर सोल्यूशन है उसमें उसको पास कर देंगे, ठीक है। दिस इज अ लाइम वाटर सोल्यूशन, ठीक है, इसमें हमने लाइम वाटर भरा हुआ है। तो लाइम वाटर क्या हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना। तो जैसे CO2 पास होगी, ये लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं CO2 when pass through lime water or Brita water makes it milky, है ना। CO2 when pass through lime water or Brita water makes it milky। ये क्लियर है ना। तो जब आप CO2 को पास करेंगे लाइम वाटर में या Brita वाटर में, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा मिल्की सोल्यूशन हो जाएगा। रिएक्शन क्या होगी देख लेते हैं। CaOH का होल ट्वाइस प्लस का CO2 गिव्स यू CaCO3 प्लस का H2O, है ना। तो जो मिल्की सोल्यूशन होता है वो ये प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनने के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनने के कारण। और इसके बाद एक और कंफर्मेशन टेस्ट होता है, इफ वी पास एक्सेस ऑफ CO2, if we pass excess of CO2 the milky color disappears, है ना। तो मिल्की कलर डिसअपियर क्यों होगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट, है ना, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट। तो जैसे आपने CO2 गैस पास करना स्टार्ट किया है ना, यहाँ से CO2 पास कर रहे हो, तो पहले ये मिल्की होगा, व्हाइट कलर का हो जाएगा, फिर ज्यादा CO2 पास करने से व्हाइट कलर गायब हो जाएगा, है ना। तो ये फिर से कलरलेस हो जाएगा। तो रिएक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे, CaCO3 लिया प्लस H2O लिया प्लस CO2 लिया, दिस विल गिव अस CaHCO3 का होल ट्वाइस, है ना। ये कलरलेस होता है, ठीक है, ये होता है हमारा कलरलेस एंड वाटर सॉल्युबल होता है। बात समझ में आ रही ना, ये नोट कर लो सब लोग, इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें कोई डाउट आया हो तो बताओ मुझे। प्रेसिपिटेट आप लोग समझते हो क्या होता है प्रेसिपिटेट, व्हाट इज ए प्रेसिपिटेट? जो रिएक्शन के बाद रहता है, मतलब एक सॉलिड फॉर्म रहती है जो पानी में सॉल्युबल नहीं होती, उसे प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कभी आप क्या करो, कभी आप एक कंटेनर लो वाटर का, उसमें थोड़ा सा कैल्शियम कार्बोनेट घोल दो, है ना, तो ये डिसॉल्व नहीं होगा, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स तैरते रहेंगे यहाँ, इसे बोलते हैं हम लोग प्रेसिपिटेट। जबकि आप नमक लोगे NaCl तो पूरा पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो जब कुछ चीज डिसॉल्व नहीं होती है, पार्टिकल के फॉर्म में रहती है और हमें विजिबली दिखाई पड़ता है, तो उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, ठीक है। मतलब बड़े बड़े लम्स रहते हैं बेसिकली, है ना, एक छोटे छोटे पार्टिकल्स नहीं रहते हैं, बड़े बड़े लम्स के फॉर्म में रहते हैं, इसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। हाँ बोलो तनिष, क्या कह रहा है, क्लियर है सभी को? ये रिएक्शन लिख लो सब लोग, है ना। अच्छा, सेम रिएक्शन बेरियम के लिए भी होगी, है ना। ये बेरियम की रिएक्शन आपको खुद से लिखनी है घर से, है ना। सेम रिएक्शन होगी, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 गिव्स यू BaCO3 प्लस H2O, ठीक है। मैं लिख देता हूँ डिफरेंट कलर से ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो, है ना। अगर आपने बेरियम हाइड्रोक्साइड दिया, उसमें CO2 गैस पास किया, तो क्या मिलेगा मुझे, BaCO3 मिल जाएगा, ठीक है, साथ में H2O मिल जाएगा। ग्रीष्मा बेटा क्या प्रॉब्लम है, नेट नहीं चल रहा आपका क्या? ये बेचारी ज्वाइन कर रही है बहुत देर से, बट ज्वाइन ही नहीं कर पा रही है।
ग्रीष्मा बेटा नेट की प्रॉब्लम है कुछ क्या? अच्छा कोई बात नहीं, मैं वीडियो शेयर करूंगा, अगर कुछ छूट जाएगा तो आप देख पाओगे, ठीक है? चलो ये नोट कर लो एक बार। Sir, हाँ बताओ, टेल मी। हाँ बोलो, चैट पे भी लिख सकते हो अगर बोल नहीं पा रहे। and if we'll blow, फिर से बोलो। and if we'll blow with the straw, हाँ with the mixture, हाँ so then also it will form this क्या reaction. मतलब समझा नहीं क्या कह रहा है, फिर से बोलो, लिख के भेजो मुझे चैट पे, तब मैं पढ़ता हूँ क्या बता रहे हो तुम। मतलब सर हमने ये, हाँ ठीक है सर। हाँ चैट पे लिख के भेजो, ठीक है? मतलब एनटीसी वालों का सच में बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है ये, है ना, लाइम वाटर मिल्की वाला, है ना? कई बार बच्चों को क्लास में एक्सपेरिमेंट भी कराते हैं। हाँ बोलो भाई, क्यों हैंड रेस कर रहे हो? क्वेश्चन दिखाया मैंने, है ना? हाउ वुड यू आइडेंटिफाई प्रेजेंस ऑफ CO2 यूजिंग लाइम वाटर और बरीटा वाटर? सर नीचे का पेज लो ना। कौन सा पेज? ठीक, हाँ यही। हाँ सही है बिल्कुल। ये जो रेडमी कौन है ये, मे बी न्यूट्रल, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। मैं भी लिखाऊंगा ऑक्साइड्स के बारे में, है ना? 3 टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं, एक तो न्यूट्रल है, एसिडिक है और बेसिक है ना? और चौथी वैरायटी है एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स, है ना? चारों वैरायटी के ऑक्साइड्स होते हैं, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और एम्फोट्रिक, है ना? चारों ऑक्साइड्स होते हैं, बताऊंगा मैं बाद में, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है, if someone blows with straw and mixture for few minutes it will form the solution। सही कह रहे हो, जब हम ब्लो करेंगे तो हम CO2 तो छोड़ रहे हैं, जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन सांस लेते हैं, जब छोड़ते हैं तो CO2 छोड़ते हैं। तो अब जब आप ब्लो करोगे तो फिर वही काम तो कर रहे हो आप, है ना? CO2 पास कर रहे हो इसमें, लाइम वाटर में, है ना? क्लियर है ना? when you are blowing you are releasing CO2 only, ठीक है? तो बिल्कुल सही बात है कि हम ब्लो करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, इट विल फॉर्म द सोल्यूशन, ठीक है? मतलब मिल्की हो जाएगा बेसिकली, और बाद में ज्यादा ब्लो करने से मिल्की कलर गायब भी हो जाएगा। रिएक्शन ध्यान रखनी है बस, है ना? क्या बन रहा है, पहले CaCO3 बन रहा है या BaCO3 बन रहा है, बाद में जो है वो बेरियम बाइकार्बोनेट बन रहा है, ठीक है? या बेरीटा वाटर बन रहा है।
कितने अमाउंट में CO2 पास करनी चाहिए? अमाउंट तो डिपेंड करेगा कि तुम्हारा बेरियम हाइड्रोक्साइड कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कॉन्सेंट्रेशन कितना है, बट मतलब रिएक्शन बहुत स्लो होती है, आपको आराम से विजिबली दिखाई पड़ जाएगी, है ना। अमाउंट ऑब्वियसली यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट लगा के हम निकाल सकते हैं कितने मोल डालनी पड़ेगी, बट जरूरत नहीं है उसकी। CO2 पास करते हुए धीरे धीरे अपने आप जो है वो तुम्हें कलर दिखेगा व्हाइट, फिर वो डिसअपियर हो जाएगा, है ना। इट्स अ स्लो रिएक्शन, ऐसा नहीं कि आप देख नहीं पाओगे। Why do gold and silver react with steam and cold water? Gold and silver do not react भैया, क्या बात कर रहे हो? Gold and silver not react, ये मैं बताऊंगा अभी, है ना। जो हमने हेडिंग डाली थी ना एक्टिविटी सीरीज, उसी में क्लियर हो जाएगा क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। इतना नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूँ। चलो चल लिख ही लेते हैं, है ना, लिख ही लेते हैं। क्वेश्चन किसी ने पूछा है जो, क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। चलो, किसी ने क्वेश्चन पूछा मेरे से कि भाई why do silver, gold and platinum, है ना, platinum मैंने ऐड कर दिया अपने पास से, why do silver, gold and platinum do not react with hot water or steam, है ना। ये तो छोड़ो, कई सारे एसिड से भी रिएक्ट नहीं करते, है ना। सिल्वर छोड़ दो, तो गोल्ड और प्लेटिनम तो एसिड से भी रिएक्ट नहीं करते, इनको एक्वा रेजिया में डिसॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। सर वो हाँ टेल सर मी। वो करते हैं पर वो रिएक्शन बहुत स्लो होती है। नहीं करते एक्चुअली, है ना, बिल्कुल नहीं करते, लगभग ना के बराबर, है ना। इसका रीजन हम लिख देंगे, रीजन लिखेंगे। अब मैंने एक्टिविटी सीरीज पढ़ाई नहीं है, बट फिर भी मैं लिखवा दे रहा हूँ, लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक्टिविटी सीरीज क्या होती है, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे सिल्वर माने Ag, गोल्ड माने Au एंड प्लेटिनम lie below in the activity series, है ना, lie below in the activity series, which means they are highly stable, है ना, highly stable, या इसी को हम बोल सकते हैं इनर्ट, है ना, इनर्ट टू हॉट वाटर और एसिड्स, दोनों से रिएक्ट नहीं करते। और वाटर तो चलो पानी है, एसिड से भी रिएक्ट नहीं करते, है ना। यही कारण है हम गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम से ज्वेलरीज बनाते हैं, हमारी बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं, ब्लड है, उससे रिएक्ट ना करें, है ना। आपको सर पता वो है? करते हैं ना नहीं करते यार, किसने बोल दिया करते हैं? सर, वो एसिड है ना एक्वारेजिया। एक्वारेजिया तो एक बहुत ही स्पेशल केस हो गया, मैंने बताया ना, एक्वारेजिया एक स्पेशल केस हो गया। उसके अलावा किसी एसिड में डिसॉल्व करके दिखा। प्लेटिनम है, HCl में डिसॉल्व होगा? नहीं होगा। H2SO4 में होगा? नहीं होगा। HNO3 में होगा? नहीं होगा। HF में होगा? नहीं होगा, ठीक है। कहाँ होगा? सिर्फ एक्वारेजिया में होगा। तो वो एक स्पेशल केस है ना, इसमें हो जाता है डिसॉल्व, बट बाकी किसी एसिड में नहीं होगा, ठीक है। तो अगर सिर्फ एक में हो रहा है तो हम ये नहीं बोलेंगे ना कि सारे एसिड्स में सॉल्युबल है या एसिड सॉल्युबल है। बात समझ में आ रही है ना तुझे? और ये एक्वारेजिया एसिड नहीं है, एसिड्स का मिक्सचर है ये, समझ रहे हैं ना। क्या क्या होता है एक्वारेजिया में? HNO3 होता है HCl और 3 और HNO2। यस, 1 HNO3 होता है 1 पार्ट, और HCl जो है वो 3 पार्ट होता है, ठीक है, बाय वेट होता है। क्लियर है ना सभी को? तो हम यही लिखेंगे AgAuPT lie below in the activity series, which means they are highly stable या inert to hot water and acids, ठीक है।
समझ गया ना? अच्छा, ये एक्टिविटी सीरीज आई कहां से? ये क्वेश्चन आता है मन में, कोई बता सकता है एक्टिविटी सीरीज कहां से आई है मेटल्स की? मतलब कैसे पता लगा कि एक्टिविटी सीरीज मतलब इस ऑर्डर में होगी? हाउ कैन यू से दैट? क्वेश्चन सर समझ जो मेटल ज्यादा रिएक्ट करते हैं वो ऊपर होंगे यार, जो कम रिएक्ट करते हैं वो सबसे नीचे होंगे। मेरा क्वेश्चन भी तो वही है, कैसे पता लगा तुझे कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा? सर एक्सपेरिमेंट करके ऐसे ये एग्जांपल्स रखे मेटल्स के, हाँ अब कुछ दिनों बाद वो उन पे हाँ, तू वो सही कह रहा है, रिएक्ट करेंगे। सही कह रहा है बेटा, एक्सपेरिमेंट ही किया होगा। जो एक्सपेरिमेंट था उसका नाम क्या था वो हम नोट कर लेते हैं एक बार, ठीक है? है ना? हाँ ठीक है, लिख लो इसमें। तो अगली हेडिंग एक्टिविटी सीरीज ही देख लेते हैं। हमने रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन देख ली, रिएक्टिविटी विद क्या देख लिया? रिएक्टिविटी विद वाटर देख लिया ना, ठीक है। HCl के साथ रिएक्शन नहीं कराई वो लिख लेते हैं एक बार, वो छूट गया थोड़ा सा, है ना? यहाँ पे लिख लो थोड़ा सा, 2-3 रिएक्शन है। पहली रिएक्शन लिख लेते हैं हम लोग, Al2O3 प्लस का 6HCl गिव्स यू AlCl3 प्लस का 3H2, ठीक है। ये जो लिखा है इसका नाम है एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, इसका नाम है एल्यूमिनियम क्लोराइड, है ना, ठीक है। Al2O3 प्लस का 2NaOH, है ना। सॉरी, अभी हम एसिड्स की बात कर रहे थे, तो एसिड्स की बात करते हैं। ठीक, इतना क्लियर है? तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं ना, एसिड्स का सॉल्युबिलिटी इन, सॉरी, ऑक्साइड्स का सॉल्युबिलिटी इन एसिड्स, ठीक। अब कोई अभी पूछ रहा था ऑक्साइड्स कितने टाइप के होते हैं, क्या मैं बता दूं यहीं पे, फिर एक्टिविटी सीरीज देखूं? बोलो। हाँ। ठीक है, देख लो एक बार, है ना। अगर हम ऑक्साइड्स की वैरायटीज की बात करें तो ऑक्साइड्स कितने टाइप के हो सकते हैं? एसिडिक हो सकते हैं, ठीक है, बेसिक हो सकते हैं, है ना, न्यूट्रल हो सकते हैं, है ना, और जो फोर्थ वैरायटी है वो है एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स की, है ना। तो एसिडिक ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं? दीज आर ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, है ना। बेसिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? ये जनरली ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स होते हैं, ठीक है। न्यूट्रल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? जो ना तो एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, है ना, विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस, है ना। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन आप लोग नोट कर लो अपनी कॉपी में, नोट करो ऑक्साइड्स का। सबके एग्जांपल ही बता देता हूं मैं आपको। सर ऊपर का पेज लो ना। लिया ऊपर का पेज, दिख रहा है अभी? और थोड़ा सा ऊपर लूं?
सर नीचे लो ना। ठीक। सर एलॉय का ऑक्साइड किस टाइप का होगा? एलॉय में 2 ऑक्साइड्स होंगे या 3 ऑक्साइड्स होंगे, है ना। एलॉय मतलब, एलॉय का मतलब यही है ना, 2-3 मेटल्स हैं, तो उसका ऑक्साइड जो है कंबाइंड ऑक्साइड भी हो सकता है और इंडिविजुअल ऑक्साइड्स का मिक्सचर भी हो सकता है। समझ रहे हैं ना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। हाँ हाँ। BaTiO3 एक होता है ना, इसको हम बेरियम टाइटनेट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बेरियम टाइटनेट, है ना। तो इस टाइप से मिक्स, तो इसको ऐसे ऑक्साइड्स को हम मिक्स्ड ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं ना। बाकी ये हो सकता है कि तूने हाँ निकिल और क्रोमियम का ऑक्साइड लिया, निकिल नाइक्रोम का ऑक्साइड लिया, तो निकिल ऑक्साइड अलग है, क्रोमियम ऑक्साइड अलग है, ठीक है। इतना डिटेल में मत जा, भी 9th के लेवल पे इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हम, ठीक है। पढ़ेगा आगे, मेटलर्जी पढ़ी अगर तूने, तो मेटलर्जी में ये सब पढ़ाते हैं एक्चुअली, है ना, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में, हाँ। ठीक है। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारे नए नए मटेरियल्स पढ़ाते हैं जो आजकल बहुत ही एडवांस डिवाइसेस में यूज होते हैं ना, जैसे रॉकेट्स वगैरह हो गए, है ना, जो आर्टिफिशियल लिम्स हो गए, इन सब में यूज होते हैं ना। कुछ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं जिनमें वाइब्रेशन से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वो भी पढ़ाए जाते हैं, है ना। एसिडिक ऑक्साइड्स एग्जांपल लिख लो आप लोग, है ना। क्या लिख दूं बताओ? NO2 लिख सकते हैं, NO2 एसिडिक होगा, और ठीक है, NO2 के बजाय ClO2 लिख सकते हो, है ना। और बताओ, Cl2O7 लिख सकते हो, ठीक है। और बताओ, ऐसे सारे ऑक्साइड जिनको पानी में डालने से एसिड बने, है ना। मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूँ, एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है। ठीक है, इसमें एग्जांपल में लिख सकते हो आप लोग, है ना। कौन से ऑक्साइड से नॉन मेटल्स के? सबसे पहला एग्जांपल है CO2, है ना, NO2, SO2, है ना, SO3, है ना। दो सबको मैं पानी में डाल के एसिड बना के दिखाता हूँ तुम्हें। आपने CO2 लिया, पानी में डाला, क्या बन गया? H2CO3, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड, है ना। ये वही एसिड है जो हम कोल्ड ड्रिंक्स में पीते हैं ना, सोडा में पीते हैं। सबने सोडा पिया हुआ है। और सोडा बनाने वाला क्या करता है? एक CO2 का सिलेंडर लेके चलता है और उसी से क्या करता है? पानी में पर्जिंग करता है ना, पानी में CO2 पास करता है, और उसी का हमें टेस्ट आ जाता है, खुश हो जाते हैं, अरे सोडा पी लिया हमने, कोल्ड ड्रिंक पी लिया। इट इज नथिंग बट वाटर प्लस शुगर प्लस CO2, है ना। थोड़े बहुत और भी एसिड डालते हैं थोड़ा सा, है ना, थोड़ा टेस्ट एनहांसर्स डालते हैं, कलर डालते हैं, बट मैक्सिमम जो टेस्ट है वो किसका होता है? CO2 का होता है ना। सोडा बोल दो या पेप्सी कोला जो भी आप पीते हो, है ना, सब कुछ क्या है? H2CO3। NO2 लिया आपने, इसको पानी में मार दिया, तो इट विल गिव अस HNO3, है ना, इट इज नथिंग बट नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो इसको बैलेंस भी कर लेते हैं, 2NO2 होगा, है ना, 2HNO3, NO2 प्लस H2O, NO2 प्लस 2H2, 2NO2 प्लस 2, बैलेंस कर लेना अपने आप, ठीक है। अपना बैलेंस कर लेना, जरूरत नहीं है, है ना। NO2 को H2 में डालेंगे तो क्या बनेगा? HNO3 बन जाएगा, है ना। SO2 को H2 में डाला तो क्या बनेगा? ये बना देगा H2SO3। इसे हम बोलते हैं
सल्फ्यूरस एसिड। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग इसे? सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं। ठीक है, नाम याद रखना है बस। ठीक है, SO3 ले लें, इसको पानी में डाल दिया तो क्या बनेगा? इट विल गिव अस H2SO4, जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड खाने में यूज करते हैं ना हम लोग, यस और नो? सल्फ्यूरिक एसिड खाने में यूज करते हैं? यस। नहीं भाई, इट्स अ डेंजरस एसिड, है ना, यूज्ड इन लेड एसिड बैटरीज, है ना, खाने में यूज नहीं करते। ठीक है, हम जो भी एसिड खाते हैं वो जनरली वीक एसिड्स हैं ना। कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, विनेगर खाते हैं एसिटिक एसिड है, वो भी एक वीक एसिड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं खा सकते हम लोग, पता लगा हमारी जो इंटेस्टाइन है वही कट जाएंगी पूरी, है ना, अंदर से पूरे रैशेस जाएंगे उसमें। ठीक है, तो H2SO4 कहाँ यूज करते हैं? लेड एसिड बैटरीज में, जो बड़े बड़े बैटरीज देखते हो आप लोग। ठीक है, जो बड़े बड़े बैटरीज देखते हो उसमें यूज करते हैं। इतनी रिएक्शन लिख लो अच्छा एक बार बेटा। ठीक है, लिखो सब लोग। सर ऊपर लो ना जरा। ठीक है, तो सारे ऑक्साइड्स जो पानी में डालने से बेस प्रोड्यूस करें उन्हें हम बोलते हैं बेसिक ऑक्साइड्स। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सल्फ्यूरस एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड? दिख तो रहा है ना सामने यार। सल्फ्यूरस एसिड क्या है? H2SO3 है, ये H2SO4 है। दोनों की स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ भी अलग अलग है ना। तो जब दोनों का फॉर्मूला अलग है, दोनों एसिड भी अलग अलग है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? एक एसिड जो है वो कैसे बना है? SO2 से बना है, दूसरा बना है SO3 से, यही डिफरेंस है ना? समझे या नहीं? दोनों एसिड अलग अलग है ना, इसमें क्या डिफरेंस बताऊं तुम्हें? दोनों एसिड ही अलग अलग है। जो अलग अलग है तो उनकी आइडेंटिटी अलग अलग है, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी अलग अलग होगी। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO3 और सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। तो बेसिक ऑक्साइड का एग्जांपल देख लेते हैं। Na2O देते हैं, Na2O लिया, इसमें पानी डाल दिया, क्या बनाएगा? NaOH बना लेगा, है ना। K2O लिया, इसमें पानी डाल दिया, क्या बनाएगा? KOH बनाएगा। ठीक है, Li2O लिया, इसमें पानी डाल दिया, क्या बनाएगा? LiOH बनाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम बेसिक ऑक्साइड लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड ले सकते हो, CaO plus H2O gives you CaOH का होल ट्वाइस, है ना। तो ये जो एग्जांपल्स हमने लिखे हैं यहाँ पे, ये सारे एग्जांपल किसके हैं? ये सारे जो एग्जांपल लिखे हैं हमने यहाँ पे, these all examples belong to basic oxides. These all the examples belong to basic oxides. ठीक है, क्लियर? नोट करो इतना।
सर बेसिक ऑक्साइड का डेफिनेशन नहीं दिखा रहे यार। बेस समझते हो ना सब लोग? बेस, बेस क्या होता है? बेस क्या होता है पता है ना सबको? जो पानी में OH माइनस देता है उसे बेस कहते हैं, ठीक है। बेस वो होता है जो पानी में OH माइनस देता है, ठीक है। और जिनका पीएच जो है वो 7 से क्या होता है, ज्यादा होता है, उन्हें बेस कहते हैं। जिनका पीएच 7 से कम होता है उन्हें एसिड कहते हैं, है ना। ये 4-5 ही हैं, इनको हम याद रख सकते हैं, है ना। जो ऑक्साइड्स एग्जांपल हैं वो है NO, ठीक है, N2O, ठीक है, CO, ठीक है, और H2O। These are न्यूट्रल ऑक्साइड्स। इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका नाम है वाटर, ठीक है। इसका नाम ये भी हो सकता है डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, है ना। ये क्लियर है ना, ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। इसका हम देख लेते हैं एम्फोटरिक ऑक्साइड्स क्या हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे ZNO बेस से रिएक्ट कर रहा है। अगर NaOH बेस है तो ये एज ए एसिड बिहेव कर रहा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे HCl क्या है, एसिड है, तो ZNO एज ए बेस बिहेव कर रहा होगा। तो दोनों का बिहेवियर होता है इसमें एम्फोटरिक में, है ना। एज ए एसिड भी बिहेव कर सकता है, एज ए बेस भी बिहेव कर सकता है। डिपेंड करता है कि साथ में कौन बैठा है ना। अगर साथ में एसिड बैठा है तो इट विल स्टार्ट टू बिहेव एज ए बेस, ठीक है। और अगर साथ में बेस बैठा हुआ है तो इट विल स्टार्ट टू बिहेव एज ए एसिड, ठीक है। ओके, यही एम्फोटरिक नेचर होता है कि एसिड का भी बिहेवियर हो और बेस का भी। इसका नाम है जिंक क्लोराइड, ओके। सिमिलरली एल्यूमिनियम का भी लिख सकते हैं हम लोग रिएक्शन, ठीक है। Al2O3 प्लस HCl करोगे आप तो क्या बनेगा, AlCl3 बनेगा, साथ में H2O बनेगा। अगर Al2O3 प्लस का NaOH करोगे तो क्या बनेगा, NaAlO2 प्लस का
H2O, इसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, इसका नाम है एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक, तो इस तरीके से हम रिएक्शन देख सकते हैं, है ना। अगेन यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है, यहाँ पे HCl क्या एसिड है ना, और यहाँ पे Al2O3 एसिड है ना। यहाँ पे Al2O3 क्या है, बेस है, और यहाँ पे NaOH बेस है। इतना क्लियर है सभी को, बताओ। कोई डाउट है तो बता सकते हो आप लोग, है ना। तो ये हमने ऑक्साइड्स के बारे में देख लिया, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है वैसे ऑक्साइड्स वाली, है ना, खूब काम आता है ये, चाहे आप NTSC दे रहे हो, एक्चुअली ये 12th तक काम आएगा पूरा, तो इसको अच्छे से आज रिवाइज करना है। ठीक है, इसके बाद मैं एक्टिविटी सीरीज अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, एक्टिविटी सीरीज जो है वो हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक, तो इसकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लो भी, है ना, आप लोग कुछ भी डाउट आ रहा हो। कुछ डाउट है तो मुझे चैट में लिख के भेजो आप लोग बेटा। PDF तो मैं अभी शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक है, नहीं सर। ठीक है फिर, थैंक यू वेरी मच, है ना। होमवर्क लिख लो आज का, होमवर्क आज का यही है। सर आवाज नहीं आ रही है। मैं बोल ही नहीं रहा हूं तो आवाज कहाँ से आएगी, है ना। तो मैं शेयर कर रहा हूँ वीडियो, है ना, डोंट वरी, है ना। ठीक है, तो होमवर्क आज का यही है आपको। हाँ मैं भेज देता हूँ आपको, ये रिएक्शन दोबारा लिखनी है, और इसमें जो भी एलिमेंट्स यूज हुए हैं ना, जो भी एलिमेंट्स यूज हुए हैं, ठीक है, उन सबकी वैलेंसीज लिखनी है। वैलेंसी देखना है कि किस कंपाउंड में किसकी क्या वैलेंसी है। एलिमेंट जो भी हमने यूज किए हैं रिएक्शंस में, उनकी वैलेंसीज लिखनी है। ठीक है, मैंने लिखाई भी हुई है पहले, आपको बस याद करना एक बार, है ना। पुराने नोट्स निकालना, उसमें मिल जाएगा। और जो नए बच्चे हैं उनको किसी भी बुक में मिल जाएगा, स्टैंडर्ड बुक में, है ना, आपकी 9th की बुक में भी मिल जाएगा। चलो फिर, थैंक यू वेरी मच, है ना, गॉड ब्लेस यू, फिर मिलेंगे, है ना।